कुछ पेट्रोल पंप डीलर्स ने आज स्ट्राइक कर दी है। उनका एलिगेशन है कि हैरेसमेंट किया जा रहा है उनका डेवलपमेंट ऑथोरिटी की तरफ से। सर क्या क्या कहना चाहिए इस पर? विगत एक महीने में 5 पेट्रोल पंप सील किए गए थे क्योंकि उनमें मानक के अनुसार नहीं बने थे, मतलब मैप पास नहीं हुआ था और लैंड यूज़ सही नहीं था। तो जब सील हो गया था उसके बाद उनको अवसर दिया गया था कि एटलीस्ट अपना मानचित्र अप्लाई कर दे और कंपाउंडिंग के लिए आगे आ जाए, तो ताकि उसका सील खोला जाए। जिसके क्रम में 5 जो है उसके 5 पेट्रोल बंक में से ऑलमोस्ट 3 पेट्रोल बंक आगे आके अपना फाइल जमा कर दिया है और कंपाउंडिंग के लिए सारा अमाउंट पे करने के लिए भी रेडी हो गया है, जिसका सील खुल जाएगा आने वाले विगत 2 दिन में। प्रॉब्ली कल ही खुल सकते हैं, दो हमारे कल तैयार हो गए सील खुलने के लिए। और उसमें से एक ऐसा है जो आज कमिटमेंट दे के गए और आज शाम को मैप डाल के गए, तो वो भी प्रोसेसिंग हो जाएगा तो और वो भी खुल जाएगा। बस एक ही पेट्रोल बंक है जिनके द्वारा अभी तक इंटरेस्ट नहीं लिया गया है मानचित्र डालने के लिए या मैप डालने के लिए। और इसके अतिरिक्त भी हमने ये भी उनको रियायत दिया है कि अगर कंपाउंडिंग का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हम उनको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए अलाउ कर देंगे और कंडीशन के आधार पर हम सील खोल देंगे। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ वाला है तो उसमें बोर्ड में पास कराना होता है, तो उसके लिए भी हम तैयार है। एडवर्टाइजमेंट हमने कर दिया है, उसको भी कंडीशनल के आधार पर हम इसको सील खोलने तैयार है। वैसे ही ऐसे 5 में से 3 खुल जाएंगे इनफैक्ट आने वाले एक 2 दिन में, और एक हमारा प्रोसेस में है और एक ही है जिसकी वजह से ये थोड़ा इश्यूज बन रहे हैं या मतलब आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली ना मैप पुटअप किया जा रहा है ना कंपाउंडिंग के लिए पुटअप किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त हमारे स्तर से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हरास करने की, और नियम है तो नियम है, वो नियम के तहत मैप को पास कराना चाहिए, या अगर पास हो गया है कंपाउंडिंग के अतिरिक्त हुआ है तो कंपाउंडिंग कराना चाहिए। कंपाउंडिंग का पेमेंट भी टाइम पे हो सकता है तो कर देना चाहिए। इंस्टॉलमेंट या तो इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। तो इतना रियायत देने के बाद भी मुझे लगता है कि हमें एक मिडिल पाथ ट्रेड करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ना कि और आगे इसमें और इशू हो जाए। सर 194 कॉलोनी अवैध घोषित की गई है, अगर उसमें कोई नया निर्माण करता है और अपने नक्शे के लिए अप्लाई करता है तो क्या नक्शा अप्रूव होने के बाद उसके निर्माण को वैध माना जाएगा उस कॉलोनी के उस निर्माण को, या उसमें कोई दिक्कत है? फर्स्ट पॉइंट है, इस 194 कॉलोनीज में कोई नक्शा पास नहीं हो सकते और उसमें भी चेक किया जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि पास नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे उस कॉलोनीज में सर्कुलेशन प्लान नहीं है, तो नक्शा पास नहीं हो सकता, तो नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता वहाँ पे। इसलिए मैंने वहाँ पे वो लिस्ट डाला था ताकि लोग अवगत हो जाए वहाँ पे प्लॉट खरीदने से पहले, एरिया देखने से पहले, क्योंकि उस वाले ऐसे एरियाज में कॉलोनीज में सर्कुलेशन प्लान नहीं है। वहाँ पे कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जो एमडीए के जन्म से पहले की बसी हुई है पुराने शहर में। अब उसके दादिलाई कोई मकान है पुराना हो गया, तोड़ के दोबारा बनाना चाहता तो क्या करेगा? हाँ, ये जो पुराने ऑलरेडी बन चुके हैं तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मतलब उसमें चेक किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन अगर उसको करना है पुरानी मान लो तो वो मानक हम देख लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर बन चुका है। एक और चीज़ मैं जैसे क्लियर करना चाहूँगा, अगर ऑलरेडी वो बन चुके हैं 194 कॉलोनीज में जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें कोई सीलिंग या इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना शोकॉज नोटिस या कोई नोटिस नहीं दी जाएगी उन लोगों के लिए। बस आगे जो होना है नया कंस्ट्रक्शन, मतलब नया प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करना, वो अलाउ नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मैप पास नहीं होगा। बाद में इशू आ जाता है कि हमने मैप डाला, मैप पास नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे सर्कुलेशन प्लान पास नहीं है, तो वहाँ पे मैप पास नहीं हो सकता। बड़ी आबादी तो एमडीए की तो इतनी कॉलोनी है नहीं कि लोग सारे फ्लैट एमडीए की कॉलोनी में लोग रह लें, बड़ा शहर है। देखिए इसका इतने सारे लोगों उसी कॉलोनीज में भी नहीं ले सकते, है कि नहीं? देखिए, जब भी एक और चीज़ बताऊंगा, जब भी अथॉरिटी मैप पास कराने के लिए रिक्वेस्ट करता है या बोलता है कि मैप पास करा लीजिए, उस मैप के अनुसार बना लीजिए, उसके पीछे एक पॉइंट ये है कि वहाँ पे अगर सर्कुलेशन प्लान पास हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे गॉड फॉरबिड अगर कोई इशू आता है फायर का, वाटर का, सेफ्टी का, तो हमारे एम्बुलेंस, हमारे फायर फाइटर वहाँ तक मौके तक पहुँच पाएगी। अगर सर्कुलेशन प्लान पास नहीं है तो वहाँ पे अगर नए और बनाने लग जाएंगे तो और वो छोटा होता जाएगा, तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी। जवाब दे दीजिए, एमडीए ने खुद जो 11-11, 12 मंजिल के टावर खड़े करा दिए मुरादाबाद में, ना तो एमडीए के पास हाइड्रोलिक फायर टेंडर हैं, ना फायर विभाग के पास हैं, वो कैसे खड़े हो गए? तो इसका भी अब इसका क्या होगा? इतने आग लग जाती है तो कौन बचाएगा? नहीं, 12-12, 13-13 मंजिल के कोई अभी तक 12-12, 13 मंजिल तक अभी कोई बिल्डिंग नहीं है, 4 से 5 ही है। नहीं 10-10 मंजिल अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स हैं सर, जो कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे एमडीए के अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स
इसको चेक कर लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है फैक्ट सही नहीं है, लेकिन मैं देख लूँगा इसको एक बार और, क्योंकि एमडीए का जो भी हम प्रधानमंत्री आवास का भी जो बनता है मैक्सिमम उसका 4 या 5 फ्लोर्स ही है, 12-13 फ्लोर के नहीं है। और उसके बाद उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम और फायर सेफ्टी का देख के ही मकान बनाए चाहिए, कॉलोनी बनाए चाहिए। टेंडर यहाँ नहीं है, नोएडा से पहले आसपास के जिलों में भी नहीं है फायर टेंडर। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो इस फैक्ट को भी एक बार चेक कर लिया जाएगा। तो सर इन कॉलोनीज को लीगलाइज करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कर रहा है कि हम उनको तो ये नहीं छोड़ सकते कि वो भी रिस्क नहीं है? करेक्ट। 2001 में एक शासनादेश आया था जिसके क्रम में ऐसे कॉलोनीज को लीगलाइज करने के लिए कहा गया था, और उसमें मतलब कहा गया था उस क्रम में भेजा गया था। तो फिर से हम उस पर प्रोसेस करेंगे और आगे और ऐसे पत्र फिर भेजेंगे हम शासन से, ताकि इसको रेगुलराइज किया जाए, ताकि ऐसी कॉलेज में अनवांटेड इश्यूज ना हो जाए विद रिस्पेक्ट टू मैप्स एंड कोई कार्रवाई। सर इसमें जो नई पता चल जाता है कि ये गलत कन्वेंस से अगर इशू क्रिएट हो रहे हैं और हमारे अथॉरिटी में अगर कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ के माध्यम से अगर हो रहा है, तो निश्चित रूप से इनकी कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ये गलत बात हो जाएगा कि अगर सबके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है और अथॉरिटी के कर्मचारी जो जिनसे माध्यम से भी गलती हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो कार्रवाई तो होगी। तो जे इसको शोकत नोटिस भी दिया है और एस को भी राइटिंग में पूछा है कोई इश्यूज जो मेंटेनेंस के आते हैं कॉलोनीज में। इंडस्ट्रियल इलाका है सर बस्तौर में, वहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही एक्सपोर्टरों को सर बस्तौर में। इसको कौन से कॉलोनी की बात सर बस्तौर जहाँ आपके इंडस्ट्रियल इलाका बसाया आपने जी संभल रोड पे, तो वो फिर से एक्सप्लोर किया जा रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पे आ भी रहे हैं। जी जी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आते रहेंगे, मैप पास होता रहेगा, तो उसका डेवलपमेंट या उसकी चार्जेस लगते जाएंगे, तो उस पर डेवलपमेंट होता रहेगा, मैप भी पास होते रहेंगे। थैंक यू सर।